बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बुद्ध मंगलमय पूजनीय संत समाज, धर्मानुरागी सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, अभी हम बहुत सुंदर मार्मिक भजन कुछ श्रवण कर रहे थे और अब कुछ थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा हो। ज्ञान की चर्चा के लिए बस इतना ही आवश्यकता है कि हमारे मन में शांति हो और स्वभाव में प्रेम हो। बस इतना ज्ञान कोई सीख ले तो जीवन में सारे दुख समाप्त हो जाएं। दो बातों में सब बातें आ जाती हैं, लेकिन बस इन दो बातों को अपनाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। बहुत कुछ साधन इकट्ठे करने पड़ते हैं। ये पूरा जीवन में जितनी भाग दौड़ आखिर क्यों किया जाता है? थोड़ा सा ये 2 मीटर कपड़ा और 2 पाव 1 पाव भोजन तो चाहिए, लेकिन ये 2 मीटर कपड़ा और 1 खुराक भोजन कहाँ से मिले और क्या क्या उपाय करना पड़ता है, कितना भाग दौड़। लेकिन ये तो सहज हो भी जाता है। किंतु जब मन में इच्छाओं कामनाओं का सैलाब बढ़ता है, तृष्णा और लोभ बढ़ते हैं, तब फिर उसका पूरा हो पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए आवश्यकता को पहचानना चाहिए। जो इच्छाओं के पीछे भागेगा वो दुख के अलावा कुछ नहीं पाएगा, और जो आवश्यकताओं को पहचानेगा तो आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी और जीवन हमारा दुखहीन बना रहेगा। देखिए, आवश्यकता की बात कहें तो ये जो पशु पक्षी हैं, इनकी आवश्यकता क्या नहीं पूरी होती? ये भी पेट भर लेते हैं और घोंसला बना लेते हैं, रहने की जगह कहीं बना लेते हैं और पूरी आयु जी लेते हैं। किंतु हमारे पास इच्छा बहुत है, आवश्यकता थोड़ी सी और इच्छाएं बहुत ज़्यादा। तो इच्छाओं के पीछे भागते भागते आवश्यकताओं को भी हम भूल जाते हैं और जो ज़रूरत है उसको ना ग्रहण करके फाजिल चीज़ें हम उपयोग करने लगते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन की मूल चीज़ों को पहचानना चाहिए। तो प्रेम होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है प्रेम और शांति। घर परिवार में जहाँ रहें, सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रेम निभाने के लिए ज़रूरी है कि मन से अपने ईर्ष्या द्वेष को निकालें पहले। जो लोग किसी से ईर्ष्या द्वेष करते हैं वो प्रेम नहीं निभा सकते, और प्रेम नहीं है तो निश्चित है उनका जीवन सुलग रहा है, क्योंकि उनके अंदर इतनी आग है कि उस आग की भट्ठी में वो दूसरे को जला सकें या ना जला सकें, सबसे पहले स्वयं जलते हैं। तो सदैव प्रेम का उपयोग होना चाहिए और इसकी शुरुआत अपने घर से करें। पति पत्नी में प्रेम हो। कितने लोग जिन पति या पत्नी को पाने के लिए कितनी तमन्नाएं होती हैं, कितनी अरमानों के बाद वो रिश्ते जुड़ते हैं और खूब बाजा गाजा और डीजे और नाच गान और घोड़े पर बैठ करके जाते हैं बारात, और फिर विवाह करके पति पत्नी इकट्ठे होते हैं और वे थोड़े दिन एक दूसरे के स्वभाव को ना समझ पावें तो समझ में आता है कि भाई अपरिचित लोग इकट्ठे हुए हैं और महीना 2 महीना 4 महीना साल भर नहीं समझ पाए एक दूसरे को, थोड़ा लड़ झगड़ लिए
कितने ऐसे पति पत्नी होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं और फिर भी लड़ते हैं, और लड़ झगड़ करके फिर वही पत्नी बूढ़ी बेचारी बनाती है, खिलाती है उस बुढ़े को, और फिर समय से लड़ते हैं। तो एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे के स्वभावों को देखें, जानें। तो इसमें ध्यान यही होना चाहिए कि जिस स्वभाव से पति को तकलीफ होती है, उनको बातें नहीं पसंद है, तो वो काम पत्नी ना करे। जिस स्वभाव से, काम से, बात से पत्नी को चिढ़ होती है, तो वह काम, वह बात पति ना करे। थोड़ा थोड़ा अपने को बदलने के लिए नरम, ये नरम का चीज ही से तो कोई चीज बनती है ना। आपके घर में आटा हो, रोटी बनाना है, तो बिना पानी डाले क्या रोटी बना लेते हैं क्या? पानी डाल करके आटा को नरम बनाया जाता है, तब बढ़िया बेल करके हाथ से ही ठोक करके स्वादिष्ट रोटी बनाई जाती है, और फिर उससे पेट भरता है। मिट्टी के बर्तन बनते हैं, तो क्या सूखी मिट्टी से कोई बर्तन बन जाता है क्या? मिट्टी को कोमल बनाया जाता है भिगा करके, और फिर उससे बढ़िया बढ़िया बर्तन बनते हैं, मजबूत और कीमती, टिकाऊ। तो इसी प्रकार हमें अपने स्वभाव को पहले कोमल बनाना चाहिए। बोले ना भाई कोई? अपने अपने स्वभावों को सब लोग कोमल बनावें, विनम्र बनावें। और जब विनम्र हो जाएंगे तो जहाँ रहेंगे, जिनके साथ रहेंगे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे अपने निकट के लोग हों चाहे दूर वाले हों, वहीं वो सब समय प्रसन्न रहेगा और सुखी रहेगा, और दूसरों को भी प्यार स्नेह देता रहेगा। तो मैं कह रहा था, प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम बिना सब शून्य। अगर प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। घर परिवार में हम लोग जो इकट्ठे रहते हैं, एक परिवार में 10 लोग, 15 लोग भी कहीं कहीं, अरे हमने देखा है कि 25, 30, 35 लोग भी होते हैं, आज भी हैं कहीं कहीं। तो इतने लोगों का जो समूह है वो कैसे एक साथ रह लेता है? प्रेम के बल पर। प्रेम निभाने के लिए सहना पड़ता है। तो चाहे ज़्यादा लोग हों तो, और 2 लोग हों तो वहाँ भी सहना पड़ेगा, और सहेंगे नहीं तो ज़्यादा की क्या बात कहें। 2 लोगों का निभाना बड़ा कठिन होता है। कई लोगों को हमने देखे, 2 ही लोग हैं पति पत्नी, उसमें भी खूब लड़ेंगे और अलग अलग हंडी चढ़ाते हैं भोजन बनाने के लिए। पुरुष उधर बनाता है, पत्नी इधर बनाती है। तो मेल मिलाप, एक दूसरे के सहयोग की भावना, तो इसके लिए हर रिश्ते में ज़रूरत है कि मेल जोल बनाए रखें। सास बहू, जब तक बेटे का विवाह नहीं हुआ रहता, तब तक हर माता बहुत कल्पना करती है, बहुत अरमाने सजाती है कि मेरी बेटे की शादी होगी, बहू आएगी, घर संभालेगी, सब निभाएगी, और मैं आराम से रहूँगी, सब पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। लेकिन विवाह होता है, अब अगर वो धैर्य नहीं, वो समझदारी नहीं है, तो थोड़े दिनों बाद बहू से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और वही माता ही शुरू करती है पहले। इसलिए माताओं को बहुत सावधानी चाहिए, क्योंकि जिस बहू को पाने के लिए इतना सोची थी, और थोड़ी सी सहनशीलता, धैर्य, समझदारी ना अपनाने से वहीं फिर मन में कलह शुरू होने लगता है। क्योंकि जिस बेटे के लिए बहू लाए हैं, अब वो बेटा बहू एक साथ रहेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, बोलेंगे, हंसेंगे, तो अब माताओं को कई बार खराब लगता है कि देखो, एक बुढ़िया आई गुरुजी के पास हमारे, और कहती, देखिए साहब कैसे कलयुग का ज़माना है, हम अपने पति के साथ तो कभी नहीं घूमी हैं, और ये काल की लड़की आई, अभी शादी हुई, और अपने पति
के हाथ पकड़ करके बाजार में टहलती है। तो गुरुजी ने कहा कि भाई तुम पहले के समय में रही, आज जमाना बदला, समय बदला है, तुम्हारे ही बेटे बहू हैं, थोड़ा घूम लिए तो क्या हर्जा हो। किसी दूसरे के हाथ पकड़ के तो नहीं घूमी, अपने पति के हाथ पकड़ के तो घूमी थी। तो समझौता करना सीखना चाहिए, समय के साथ जीना हमें आना चाहिए। अगर समय की नब्ज को नहीं पहचानेंगे तो फिर कब हम सुखी होंगे, सुखी नहीं हो पाएंगे, दुख बना रहेगा। वर्तमान में जहाँ जैसे समय आ जाए उसको हम सहें, निभावें और उसी में एडजस्ट करें अपने आप को। एक बूढ़ी माँ थी, उसने एक दिन कहा कि कैसे साहब देखिए कैसा ज़माना बदल गया। जब हम विवाह रचा करके इस घर में आई तो हमें अच्छी सास नहीं मिली थी, और आज हमें बहू मिली तो अच्छी बहू नहीं मिली। मतलब कुल दूसरे की ही गलती। जब वो बहू थी तो उसको सास अच्छी नहीं मिली थी, अब खुद सास बन गई तो कहती है अच्छी बहू नहीं मिली। कुछ अपनी तरफ भी हम सबको सोच लेना चाहिए पहले से। ये जीवन युद्ध की जगह है, यहाँ युद्ध करना पड़ता है, दूसरे से नहीं अपने से। जो दूसरे से करेगा युद्ध तो फिर वो दुख पाएगा। अपने से लड़ना चाहिए, और अपने से जब लड़ाई हो तो खुद की विजय होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम अपने स्वभाव पर, अपनी वाणी पर, अपने मन पर और अपनी आदतों पर विजय नहीं प्राप्त करते, बल्कि दूसरे लोगों को जीतना चाहते हैं। तो कहीं कोई सास को जीतना चाहता है, तो कोई पति को, कोई बेटे को, कोई माँ बाप को, तो कोई और किसी को, पड़ोसी को। ये दूसरों को जीतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और इससे आपको बहुत सुख नहीं मिल जाएगा। क्या मिलेगा? हाँ, मुकदमा चल रहा है, किसी कारण से और कुछ हो गया है तो ठीक है जीतो, लेकिन अपने घर वालों से कोई मुकदमा ठाने तो यह भी तो कोई समझदारी की बात नहीं। हाँ, आज ये भी खूब हो रहा है, बड़े बड़े महल कोठी बंगले हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर रह रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं कि पति पत्नी का मुकदमा चलता है, लड़ रहे हैं। प्रेम होना चाहिए। एक सज्जन थे, वे बहुत बड़े पोस्ट पर जज थे, और अपने घर में रोब दाब और डांट फटकार सब समय मचाए रखते थे। तो उनके बच्चे, उनकी पत्नी और यहाँ तक कि माता पिता भी उनके सामने चूं नहीं कर पाते थे। एक दिन की बात, जज साहब के एक मित्र आए, और आए तो जज साहब ने उनको बैठाया। अब चाहे कोई जज हो चाहे कलेक्टर हो, मित्र तो मित्र जैसे बात करेगा। आप अपने कचहरी में, कोर्ट में जज होंगे। तो जो मित्र आए थे तो उनसे बात करने लगे। देखे कि घर में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नहीं। तो उन्होंने जज साहब से पूछा है कि भैया भाभी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब हैं अंदर। कहा लेकिन कुछ पता नहीं चलता है, ना कोई बच्चे आते हैं, ना कोई घर के लोग आते हैं, कैसे एकदम सन्नाटा? कहा नहीं, मेरे सामने कोई नहीं आते हैं। कहा इसका मतलब? कहा सब बहुत अदब करते हैं। अब इतनी बात भीतर से उनकी पत्नी सुन रही थी, जज साहब की पत्नी। तब सोची कि अब कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि अब मित्र जी आए हुए हैं तो उनको भी थोड़ी हिम्मत हो गई थी और आ गए। तो उन्होंने उनके मित्र से कहा, जज साहब के मित्र से कहा कि भैया अपने जज साहब को समझा दीजिए, ये जज रहें तो कचहरी में ही जजी झाड़ा करें, और यहाँ आवें तो एक पिता बन करके आवें, एक पति बन करके आवें, एक पुत्र बन करके आवें। और यहाँ ये जज बन करके सब पर न्याय करते हैं, सब पर कमेंट्स करते हैं, सबको डांट फटकार करते हैं। थानेदारी या जजी यहाँ न चलावें। यहाँ कोई माँ प्रतीक्षा करती है कि मेरा बेटा आवे तो उससे बात करूं, कोई पत्नी प्रतीक्षा करती है कि पति आवे तो उनसे मैं थोड़ी अपने दुख सुख की बातें कह दूं, और कोई पुत्र प्रतीक्षा कर रहा है कि पिताजी की गोद में बैठ करके मैं थोड़ा सा प्यार से हंस बोल लूँ। लेकिन यहाँ तो सब समय कोर्ट कचहरी और थानेदारी का माहौल चलता रहता है, बना रहता है। इतनी बात जब जज साहब के मित्र ने सुना
तब फिर अपने मित्र को उन्होंने भी ठीक से झाड़ा, कहीं क्या इस अपने घर को शमशान बना रखे हो, तुम्हारा अदब करते हैं। वो भय के मारे सब बेचारे कांप रहे हैं और तुम एक जानवर बन करके, बाघ बन करके घर में चारों तरफ हमला कर रहे हो। कैसे तुम्हारे घर में सुख शांति और प्रसन्नता आ सकती है। इसलिए प्रेम की ज़रूरत है। कोई कहीं भी रहा है, कोई किसी भी पद पर हो, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई सास है, कोई बहू है, कोई पति है, लेकिन हैं सब घर के सदस्य ना। सबको आपस में प्रेम से रहना चाहिए और इस प्रेम को निभाने के लिए सहनशील बनना पड़ता है, धैर्यवान बनना पड़ता है, अपने ही स्वभावों को जीतना पड़ता है, इच्छाओं को थोड़ा मारना पड़ता है, मन में थोड़ा सहनशीलता अपनाना पड़ता है, तब ये बातें आती है। तो इस प्रकार से सहनशील बने, प्रेमवान बने। एक घर में पति पत्नी, बूढ़े पति पत्नी और उनकी बहू, ये 3 सदस्य रहते थे। बेटा बाहर कहीं काम करता था, तो आने वाले थोड़े समय में ही कोई त्योहार था, तो बूढ़े सज्जन गए मार्केट और 1 टीन देसी घी खरीद करके लाए। लाते ही रिक्शा से उतारे और उनकी बूढ़ी जो वृद्धा पत्नी थी वो आई और टीन को उठा करके भीतर ले जाना चाहिए। तब तक बहू दौड़ करके आ गई और कहती है, माँ आपको मुझे एक काम बताना चाहिए, आप वृद्ध हो गई और इस घर को सजाते बनाते और इसको तैयार करते आपका जीवन बीत गया, आज भी आप हर काम में खट रही हैं, मैं कब काम आऊँगी, मुझे बताइए ये काम। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी, अरे तुझको तो जिंदगी भर इस घर को संवारना है और अभी तो तू बच्ची है, खेलने खाने का समय है, थोड़ा सा कर दूंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन बहू ने कहा, नहीं माँ, मुझे ही ये काम करना चाहिए, आप मुझे बताओ। और वो ऐसा कहते हुए अपनी सास के हाथ से घी का टीना छीन लिया और ले जा करके अंदर रखना चाहिए। और जैसे आगे बढ़ी, दरवाजे के चौखट से टकरा गई, ऊपर टीना टकराया, धड़ाम से टीना गिरा और फट गया। गर्मी का दिन, पिघला घी और सारा घी जमीन में फैल गया। तब तक सास दौड़ करके आई और बहू को संभालते हुए उठाती है और कहती है, बेटी तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। तो उन्होंने कहा, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरी भूल से इतना कीमती घी सब जमीन में बिखर गया, खराब हो गया। कहा, अरे कोई बात नहीं, खराब हो जाने दे और फिर से घी आ जाएगा। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मेरी फूल जैसी बेटी को कहीं चोट नहीं लगी। अगर चोट लग गई होती तो मैं लोगों से क्या कहती कि अभी नई नई बहू आई और उसको काम में नाद दी। मुझे बहुत खुशी है बेटी, तुम्हें कहीं कुछ हुआ नहीं। देखो, इतनी थोड़ी सी बात अब बहू को कैसे लगा होगा। घी तो खराब हो ही गया, अब अगर वो डपट पड़ती, नालायक कहीं की, मूर्ख, बुद्धू, और तू कहाँ से क्या सीख करके आई है और सारा घी खराब कर दी है, महीनों की कमाई, तो घी तो खराब ही हो जाता और मन भी खराब हो जाता। और ये बात जीवन भर उसको सालती और सारा कसर वो समय से बहू जरूर निकालती। लेकिन अब सासू माँ के इन 2 बातों ने बहू के दिल को जीत लिया। वो हृदय से उसके चरणों में झुक गई और तुरंत इतना उसके हृदय में आदर भाव आया कि क्या पूछना। समय बीत गया, लगभग 2 साल बीत गए, लेकिन अब बूढ़ी माँ बीमार हो गई। एक बार इतना ज़्यादा बीमार हुई कि अब स्वयं चलना फिरना, उठना बैठना कठिन हो गया। खाट काट दिया गया और वहीं पर लेटे लेटे ही अब उसकी नित्य क्रिया होने लगी। वहीं खाती कुछ और पड़ी रहती, बहुत पीड़ा। लेकिन उधर बहू उनकी सब प्रकार से सेवा करती, उसको नहलाना धुलाना, खिलाना, दवाइयाँ देना और उसके थूक खखार को साफ करना, मलमूत्र साफ करना, कपड़े धोना और सब सेवा में रात दिन एक करके लगी रहती। इधर
बहू की अपनी माँ ने सोचा कि समधिन बीमार है, चलूँ मैं देख आऊँ। आई, देखी काफ़ी असमर्थ, उनकी बेटी सेवा में लगी हुई है। तो एक समय उन्होंने समय निकाल करके अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम अपनी सास की इतनी सेवा करती हो, सारी गंदगी धोती हो, क्या तुम्हें दुर्गंध नहीं आती, बदबू नहीं आती? उन्होंने कहा, नहीं माँ, मुझे बदबू नहीं आती। मैं जब अपनी सास की सेवा करती हूँ तो मुझे घी की सुगंध आती है। घी की सुगंध कैसे, तुम क्या बकती हो? कहे, माँ, क्या मैं उन दिनों को भूल जाऊँ जब यही मेरी सास थी और मैं घी से भरा टीना लेकर चल रही थी और घी गिरा, सब खराब हो गया। और यही सास ने मुझे कहा था, बेटी, खुशी मुझे इस बात की है कि तुझे चोट नहीं लगी। तो उस बात को मैं भूल जाऊं, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, ममता दिया और अपने दिल में जगह दिया, हर बात सिखाया, समझाया, और आज इनके दुख के दिन आए तो मुझे दुर्गंध आए? उसकी सास, उसकी माँ का भी हृदय गदगद हो गया। धन्य है बेटी, तुझे जन्म देना मेरी कोख सफल हो गई। और ऐसी समझदार सुलक्षण वाली मेरी बेटी, जो ससुराल में रह करके सबके दिल को जीतते हुए अपनी सास की सेवा कर रही है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो ये प्रेम देखिए, उस माँ के प्रेम ने अपनी बहू के दिल को जीत लिया और आज उसकी ऐसे दुखद स्थितियों में भी उसकी सेवा हो रही है। कौन सेवा करता है आज? इसलिए भाई, ये धन कमा लेना अलग बात है, बड़े घर हो जाना अलग बात है, रुपए पैसे जमीन प्रॉपर्टी हो जाना अलग चीज़ है, लेकिन अपनों के दिल को जीतना, अपनों के दिल में बस जाना, ये बिल्कुल अलग बात है। और ये चीज़ों से नहीं होता है, ये स्वभाव से होता है, अच्छे विचार और कर्मों से होता है। दो भाई थे, ऊपर घी रखा हुआ था, ऊपर एक अट्टालिका थी, क्या कहते हैं यहाँ, टाँड़ पर कह लो। तो बड़ा भाई टाँड़ पर चढ़ गया और छोटे भाई को पकड़ाने लगा। तो अब पहले का ज़माना था, हंडी में घी रखा जाता था, मटकी में। तो बड़े ने पकड़ करके छोटे को दिया और छोटा नीचे सीढ़ी पर खड़ा होकर के पकड़ रहा था और संभाल ना सके, छूट गया और दोनों के हाथ से घी छूट गया और ज़मीन में गिरा और पूरा घी, हंडी रुकने वाली नहीं और सब घी खराब हो गया। तब छोटा भाई कहता है, भैया मेरी भूल से घी गिर गया, मैं पकड़ ना सका ठीक से और घी सब खराब हो गया। तो बड़ा भाई कहता है, भैया गलती तो मेरी है, मैं तुम्हारे पकड़ने के पहले ही छोड़ दिया और मैं पकड़ा ना सका ठीक से, इसलिए घी खराब हो गया। अब इसमें झगड़ा कैसे हो? झगड़ा तो तब होता जब छोटा कहता है कि कैसे आप बेसमझ के आदमी हैं और पहले ही छोड़ दिए और सारा घी खराब हो गया। तो बड़ा कहता, मूर्ख कहीं का, पकड़ा तू नहीं और कहता है मुझे, तो झगड़ा होता कि नहीं इसमें? तो हर जगह समझदारी अपनाना चाहिए। किसी की भूल हो भी जाए तो अगला व्यक्ति अगर संभाल लेता है तो सब ठीक हो जाता है। घरों में ऐसा नहीं है कि जो लड़ाई झगड़े कलह होते हैं कि इस बात के लिए कलह हो रहा है कि उनको कपड़े नहीं मिल रहे हैं पहनने के लिए, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको घर में जगह नहीं मिल रही है, इसलिए लड़ रहे हैं या दुखी हैं लोग। झगड़ा कलह इस बात का है कि उनके लिए 500 रुपया की साड़ी आई और उनके लिए 550 की आई, तो उनको 550 की क्यों लाया गया? उनके थाली में थोड़ा सा घी डाल दिया गया, हमारी थाली में घी नहीं डाला गया। उनको 5 लड्डू मिल गए, हमें तो 4 ही मिला है। इन्हीं बातों को, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के कसक लोग रख लेते हैं। उनको इतनी बड़ी ज़मीन मिल गई, मेरी 1 फीट ज़मीन कम हो गई। हर चीज़ में हिसाब नहीं किया जाता है। अगर हर चीज़ में हिसाब किया जाएगा तो हिसाब हो नहीं पाएगा और दुख बढ़ जाएगा। एक पिता के 3 बेटे थे। पिता ने अपने तीनों बेटों को 50-50 हज़ार रुपए दे करके अलग कर दिया।
तो 2 साल के बाद एक बेटा जो छोटा वाला था, जुआ में हार करके सब पैसे खराब कर डाला, कुछ नहीं उसके पास बचा। और दूसरा ज्यों का त्यों, न घटा न बढ़ा। और तीसरा ऐसा कुछ काम किया, धंधा किया कि उसका दुगना तिगुना हो गया धन। मिला तो सबको बराबर था ना, लेकिन अब कम ज़्यादा क्यों हो गए साल भर में ही? अपने अपने कर्मों के आधार पर। इसी तरह अगर माता पिता से ज़्यादा आपको धन मिल जाए और आपके पास कर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है, जीने का तरीका नहीं है, तो सब बर्बाद हो जाएगा। और न भी मिले या कम मिले, लेकिन अगर सही ढंग से समझदारी, प्रेम, प्रसन्नता, मितव्ययिता से और सद्बुद्धि पूर्वक दुर्गुणों से हट करके सदाचार में जीवन जीते हैं, तो वो थोड़ा भी बहुत हो जाता है। इसलिए कभी ये ध्यान मत देना कि हमें कितना हिस्सा मिल रहा है, बस मिल रहा है कुछ। अगर कहीं कुछ कम मिल रहा है, सोचो भैया को ही तो ज़्यादा मिला है, मेरे भाई हैं, थोड़ा सा ज़्यादा उनको मिल जाए तो क्या हर्जा है, छोटे हो या बड़े, ऐसा सोच लें तो मन में बड़ा संतोष मिल जाएगा और आनंद रहेगा। तो इस ढंग से हमें घर परिवार के माहौल को सुखद तथा शांतिमय बनाना चाहिए। जब ये धैर्य, ये प्रेम, ये प्रसन्नता, ये सहनशीलता नहीं रहती, तब दुख बढ़ जाता है। और ये सब करते हुए शांति, दूसरी बात है शांति भी चाहिए, प्रेम तो चाहिए ही, शांति भी चाहिए। शांति पाने के लिए तृष्णा का त्याग, लोभ मोह का त्याग जरूरी है। जो चीज़ों के लिए, भोगों के लिए और थोड़ी थोड़ी बातों के लिए क्रोध करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, उसको शांति कैसे मिलेगी? शांति ये चीज़ों की इच्छाओं को घटा करके, कुछ हानि भी उठा करके, कुछ बातें सह करके मिलती है। शांति आप लोगों को भी अनुभव होता होगा, जब लड़ाई नहीं होती है, आपस में हंस बोल कर रहते हैं, रूखा सूखा खाएं और फटे ही कपड़े हों, कोई बात नहीं, लेकिन सब मिलजुल करके हंस बोल के घर में रहें तो कितना अच्छा लगता है ना। और ये सब ना हो, अब बढ़िया बढ़िया चीज़ हो, घर हो, धन हो, और एक दूसरे को आंखें तरेर कर देखें, भाई भाई से बात नहीं, एक भाई दरवाजे पर बैठा है तो दूसरा भाई अंदर खा रहा है। अगर एक भाई भीतर चला गया है तो वो उसके साथ बैठकर खाना नहीं पसंद करता। पति पत्नी यहाँ तक ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से बात नहीं करते। एक पति पत्नी थे, आपस में कई दिनों से बात नहीं कर रहे थे। तो एक दिन पति को कहीं जाना था, ट्रेन पकड़ना था सुबह के 4 बजे, तो उसने पत्नी के लिए एक कागज़ में लिख करके उसके बिस्तर पर शाम को दे दिया और कहा कि सुनो जी, मुझे सुबह 3 बजे उठा देना, ट्रेन पकड़नी है। तो अब वो भी काहे को बोले, तो उन्होंने भी 10 बजे कागज़ में लिख करके नहीं, सुबह ही 3 बजे कागज़ में लिख करके उनके बिस्तर पर धर दिया कि सुनो जी 3 बज गए हैं, उठ जाओ। अब वो महाशय जी सोते रहे बड़ी देर तक, 4 बज गए। अब जब उठे तो घर में ही 4 और ट्रेन 4 बजे की थी। तब उन्होंने डपटते हुए मार लाल पीले होकर के कहा, तुमने जगाया नहीं? अब मैंने कागज़ में लिख करके धर दिया था, फिर भी नहीं जगाई। तो कहा तुम जगे ही नहीं, मैंने भी तो धर दिया था। तो ऐसा अगर प्रेम होगा, ऐसे संबंध होंगे, तो वहाँ कैसे सुख शांति हो सकती है? बोलें, बोलने से, संवाद से कलह मिट जाता है। आपस में कुछ मनमुटाव भी हो ना, तो भी बोलो, बातें मत बंद करो। पिता पुत्र बोलें, भाई भाई बोलें, सास बहू बोलें, देवरान जेठान बात करें। जब बातें करेंगे तो आपस की कुंडी खुल जाती है और समाधान हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। अब बात जब नहीं होती है ना, कोई कलह नहीं, कोई कारण नहीं, और अंदर गुब्बार भरे हैं, तो बिना कारण के वो दूरी बढ़ती जाती है और वो एकदम गुब्बार बंधा, और अचानक फिर वो ब्लास्टिंग होती इतनी ज़ोर से कि सब मामला
बेकार हो जाता है। इसलिए संवाद होना चाहिए, संवाद, विवाद नहीं, संवाद हो, आपस में बोलें, बात करें। आपके घर में रोज हंसी का कहकहा उठना चाहिए, और बिना काम ना हो तो भी बोलें, पिता पुत्र बोलें, सास बहू बोलें, देवरान जेठान बोलें, बोलें, बात करें। लेकिन ऐसे कहाँ होता है, अब वो आपस में मुंह फुलाए, और जब बोलेंगे तो काँव काँव, बड़ेरी पर कौवा बैठा भी उड़ जाता है कि अरे यहीं बहुत कौवे हैं, हमारे ज़रूरतें नहीं हैं। तो नहीं भाई, बोलें, बात करें, प्रेम से बोलें। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे सालय सकल शरीर। मीठी वाणी कैसी होती है? औषधि की तरह। देखिए ना, जब महाराज श्री राम ने विभीषण को कहा कि विभीषण आओ, लक्ष्मण लाओ, समुद्र से जल लाओ, मैं विभीषण का लंका का राजाभिषेक कर दूं। अब राम का कोई अधिकार थोड़े था विभीषण पर, लेकिन महाराज श्री राम के बोलने का तरीका, मिठास, कूटनीति उनकी अपनी थी, और एक बार में विभीषण का दिल जीत लिए। और उधर द्रौपदी को देखो, बोलने की अकल नहीं थी, एक जुबान से ऐसा बोली कि अंधे के अंधे ही होते हैं, और जो 18 दिन की लड़ाई में पूरा राजवंश नष्ट हो गया। तो ये वाणी में कुछ नहीं, वाणी आप बोल देंगे तो कुछ वजन नहीं हो जाएंगे, कुछ हल्के नहीं हो जाएंगे, लेकिन इसी बात में बड़े बड़े राजवंश नष्ट हो गए, और इसी बात से कितने बड़े बड़े बिगड़े काम बन गए। इसलिए शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो बहुत संभाल करके बातें बोलें। और अक्सर माताएं, जब घर में होता है, घर परिवार में, तो माँ बेटी का एक दल और बहू का एक दल हो जाता है। माँ, बेटी तो अपने खून की है, अब बेटी चाहे काम भी ना करे और कुछ भी ना करे, चाहे पटर पटर बातें करती रहे, और तब भी माँ बेटी खूब गिलगिला रहेंगी, और बहू को बिल्कुल दूर किए रहेंगे, अलग पार्टी उसकी बना देते हैं। तो ये ठीक नहीं है। सोचना चाहिए माताओं को कि बिल्कुल सोचना चाहिए कि ये बहू ही तो सच्ची बेटी है। जिस बेटी को आपने पैदा किया है, आप उनकी नौकरी कर लो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनके नहलाओ धुलाओ और सफाई करो, पालो पोसो, बड़ा करो। जब बड़ी हो जाए तो कोई और ले जाएगा उठा के। लेकिन किसी बेटी को किसी ने पाला और उसको पढ़ा लिखा कर, योग्य बनाकर, गुणवान बना करके आपको सुपुर्द कर दिया, साथ में आप उसके बाद भी कहते हैं नहीं इतना धन दो, ये बहुत गलत बात है। ये आप बेटी का अपमान कर रहे हैं। किसी भी बेटी को पाने के लिए धन की डिमांड नहीं होनी चाहिए। और देखो तो समाज की विडंबना कि ये बेटियों की कीमत को ये बेटियां ही नहीं समझ रही हैं। एक पुरुष, एक पिता दहेज की उतनी इच्छा नहीं रखता है जितना एक माँ रखती है अपनी बहू से दहेज पाने की इच्छा। तो अपना स्वयं एक लड़की है और दूसरी लड़की से दहेज की इच्छा रखती है, तो ऐसे में बेटियों का ही अपमान होता है। इसलिए दहेज ना चाहें। तो मैंने कहा कि आपस में प्रेम से रहें, और प्रेम से रहेंगे, घर परिवार में मिलजुल करके रहेंगे, तभी शांति बढ़ेगी, शांति की प्राप्ति होगी। शांति प्राप्ति के लिए जरूरत है कि अब सत्संग भजन में भी मन को लगावें, भजन करें। और भजन के लिए गुरु संतों से जुड़ना कितना जरूरी है। बिना, जैसे कि बच्चे को पढ़ाना है और बिना स्कूल में भेजे कोई बच्चा पढ़ सकता है? तो जैसे शिक्षा के लिए किसी टीचर की जरूरत होती है, वैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए, शांति के लिए एक
शांत आत्मा, त्याग वैराग्य संपन्न किसी गुरु की आवश्यकता है। अब ये गुरु हम न देखें कि गुरु कैसा हो। कैसे का मतलब, अब वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसके पास धन है, कितना बड़ा मठ है, किस जाति का है, किस रंग रूप का है, ये मत देखिए। गुरु केवल संत हों बस, साधक हों बस। महाराज श्री राम ने अपने गुरु को के चुनाव के लिए देखा था क्या? उनके गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, ये दो गुरु थे उनके। दो लोगों से वशिष्ठ जी खास थे और विश्वामित्र जी भी गुरु रूप ही थे। लेकिन ये दोनों कैसे थे? वशिष्ठ जी उर्वशी अप्सरा के पुत्र थे, वो कोई पाड़े तिवारी चौबे शुक्ल ठाकुर नहीं थे। वशिष्ठ जी एक अप्सरा, अप्सरा किसे कहते हैं? नर्तकी, नगर वधू, उर्वशी रूपी अप्सरा के वे बेटे थे। आज के भाषा में कहें तो किसी वेश्या के पुत्र थे वे वशिष्ठ जी। और ऐसे ज्ञानी वशिष्ठ महाराज को श्री राम जी ने अपना गुरु स्वीकार किया। आज की तुलना करें हम लोग ज़्यादा फॉरवर्ड हैं कि राम जी फॉरवर्ड थे? कौन आगे थे? राम जी ने कभी नहीं देखा इन बातों को। ऐसे विश्वामित्र जी भी एक साधारण स्त्री के बेटे थे। ऐसे वेदव्यास जी, महाराज श्री कृष्ण के उस जो दल में कौरवों और पांडवों का जो एक बड़ा समूह था, उनके नायक कौन थे? वेदव्यास। और वेदव्यास एक केवटिन के बच्चा रहे, और वो वेदव्यास आज हमारी हिंदू परंपरा में सनातन धर्म के एक पुरोधा माने जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है वेदों के संपादक हैं, और उन्हीं से व्यास गद्दी सजाई जाती है। इसलिए हम सब लोग अपनी इस बात को समझें कि यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं। जो ज्ञान से श्रेष्ठ हो वही श्रेष्ठ है, और जो कर्म से श्रेष्ठ हो वही श्रेष्ठ है, और जिसके कर्म खोटे हैं वही खोटा है, वही छोटा है। इसलिए हम अपने अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनावें, तब मन में शांति आएगी। कर्म के आधार से शांति मिलती है, न कि देखिए महाभारत में जब पांचों पांडव अज्ञातवास में थे, वनवास में थे, तब एक बार वन में थे, प्यासे हुए, और युधिष्ठिर ने नकुल को, सहदेव को, भीम और अर्जुन को बारी बारी से भेजा कि पानी का पता लगाओ, और सब गए, लौट ना सके उस सरोवर के पास। अंतिम में युधिष्ठिर जाते हैं और वे भी पीना चाहते हैं, तो आवाज़ आती है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब पानी पियो, नहीं तो वही दशा होगी तुम्हारी भी जो तुम्हारे अन्य भाइयों की हुई है। उन्होंने फिर कहा ठीक है, कहिए क्या प्रश्न है, कौन है, सामने आइए। तब यक्ष सामने आता है। बहुत सारे प्रश्न किया, उसमें एक प्रश्न यह भी उन्होंने पूछा था कि मनुष्य का श्रेष्ठ होना किस बात पर आधारित है? उसके शिक्षित होने पर, या बड़े घर होने पर, या बड़ी जाति होने पर, या स्त्री या पुरुष होने पर, या बड़ा धनवान होने पर, या बड़े कर्म होने पर? किस बात पर आधारित है? तब युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया था कि इन कारणों से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा होने का एक ही कारण है कि उसके कर्म श्रेष्ठ हों। कितनी बढ़िया बात, साफ, निर्णय, तर्कपूर्ण, कबीर की तरह उन्होंने साफ कह दिया। कर्म के आधार पर व्यक्ति बड़ा होता है, इसलिए हम सबको अपने अपने कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म की पहचान है, सबसे पहले हमारा जीवन सदाचार पूर्ण हो, हमारे खान पान में पवित्रता हो, अंडा मांस मछली आदि तो होना ही नहीं चाहिए, बीड़ी तंबाकू गांजा भांग शराब आदि भी बिल्कुल ना हो, हमारी वाणी से गाली गलौज कटुता नहीं होनी चाहिए, हमारे जीवन में ईर्षा द्वेष छल कपट नहीं होना चाहिए, सदाचार और सद्कर्म हों, एक दूसरों से प्रेम करें, और किसी बोधवान विचारवान गुरु संतों से जुड़ करके रहें और उनसे आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें। ये जीवन हमारा सदैव ऐसे नहीं बना रहेगा। देखो निरंतर इसमें जितने बैठे थे सब कभी बच्चे थे और फुदकते हुए चलते रहे। आज फुदक कर देख लीजिए,
धड़ाम से गिर जाएंगे। समय बदल गया ना, बूढ़े हो गए, अब वो बचपना आ सकता है, और ये वाला भी समय नहीं रहेगा सदैव, अब निरंतर और जीर्ण होते जाएंगे। इसलिए शांति की कमाई करें। बुढ़ापा आने वाला है और जोर से आएगा, एक दिन यहाँ से जाना भी पड़ेगा। तो जाने के पहले हम ऐसा कुछ कर्म करके जाएं, इतना बढ़िया मानव जीवन मिला है कि इस जीवन का पूरा लाभ मिले। और लाभ यही है मानव जीवन का कि जो अन्य कोई नहीं प्राप्त कर सकता। इन गायों, बैल, घोड़े, गधों से कहो कि भजन किया करो और थोड़ा सत्संग भी किया करो, थोड़ा ध्यान भी किया करो, सदाचारी बनो, तो ये कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। चाहे जितने भारी भरकम शरीर, ऊंट, हाथी, घोड़ा हो जाएं और बड़े वजनदार, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य कर सकता है, और लेकिन मनुष्य करता नहीं है। तो करने से काम होगा। तो हम लोग भी भजन भक्ति का काम करें। ये जीवन बीता जा रहा है, चाहे इसमें काम करके बितावें और चाहे ऐसे व्यर्थ में बिता दें। इसलिए सत्संग भजन में मन को लगावें और जीवन को सफल बनावें, और शांति सदाचार पूर्वक जी करके इस जीवन में ऐसा कुछ कमाई किया जा सकता है कि जन्मों जन्मों में जो काम नहीं हुआ वह आज पूर्ण करके आप पूर्ण सुखी और मुक्त हो सकते हैं। जो काम राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर ने किया वही आप कर सकते हैं। वही आप हैं, वही शक्ति आप में भी है। बस अपनी शक्ति को खुद जागृत करना पड़ेगा। तो मैं अपनी बातें काफ़ी देर से कहता रहा, अब यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मैं पूज्य श्री साहेब जी से निवेदन करता हूँ अपने कुछ आशीर्वचन सुनाने की कृपा करें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक मिनट नहीं